चलिए हम लोग पिछले क्लास जो पढ़ रहे थे कंटिन्यू करें। पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में पिछले क्लास में आप जो सुने थे उसकी कंटिन्यूटी करें। आपको चले थे सबसे पहले संथाल कौन थे, तो हम लोग देखे थे कि बिहार में कौन सा क्षेत्र, भागलपुर, और झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति का नाम क्या था, संथाल। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, हुल। याद है सबको? तब हम लोगों ने देखा कि संथाल विद्रोह का कारण क्या था। कारण में हम लोग कई कारण देखे। पहला तो देखे कि इनका जो क्षेत्र है दामिने कोह, इन्होंने अपने पद्धति झूम कृषि से वहां कृषि कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने झूम कृषि पर रोक लगा दिया। दामिने कोह के हिस्से को भी जमींदारी प्रथा के अधीन कर दिया। भूमि कर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और इन लोगों ने भूमि कर चुकाने के लिए महाजन से कर लिए, और महाजन इतना ज्यादा वहां पे ब्याज जोड़ दिया कि इनकी भूमि दीकुओं के प्रभाव में चली गई। दीकू माने बाहरी लोग के प्रभाव में चली गई। फिर हम लोगों ने देखा कि इनका कारण एक और रहा, भागलपुर से लेकर बर्धमान तक रेलवे लाइन बिछा और उसमें भी इन लोगों को काफी बेगार लिया गया। इनके जो पुलिस प्रशासन थे, जो न्यायपालिका थे, वो सभी भी किसके पक्ष में थे, अंग्रेज और जमींदार के पक्ष में थे। और ये सभी कारणों से एक तत्कालिक कारण मिल गया, दरोगा हत्याकांड। चोरी के आरोप में कुछ संथाली को पकड़ के ले गए, संथाल छुड़वाने के लिए उसमें से कई दो मेन दरोगा की हत्या कर दिए और कई लोग को अभियुक्त बना दिया गया, और इसी कारण से ये विद्रोह मेन प्रारंभ हो गए। अब आज के क्लास में हम लोगों को देखना है किस उद्देश्य से प्रारंभ हुए, किस प्रकार प्रारंभ हुए और इसका विस्तार कैसा रहा। पहले ये दो पॉइंट्स को बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसका हम लोग समाप्ति देख लेंगे, फिर इसका मुख्य रूप से प्रकृति देख लेंगे। आज ये संथाल विद्रोह खत्म हो जाएगा, तब हम लोग का दूसरा नंबर चलेगा इसी में मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के बाद तब क्वेश्चन चलेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें जनजातीय विद्रोह से आपसे पूछा है किसी ने। देखिए आपको अब यहां समझना है कि जब दरोगा हत्याकांड में कई संथालों को अभियुक्त बनाया गया, तो आपको एक डेट बताए थे 30 जून 1855। एक डेट याद रखना इसमें जरूरी। तो 30 जून 1855 को आपको हमने बताया कि झारखंड में एक जगह है भगनाडीह, और भगनाडीह जगह में सभी गांव वाले का एक परम पंचायत आयोजित किया गया। इसमें लगभग 400 गांव से, सभी जगह से, पूरे गांव से संथाली लोग जुटे और लगभग 10,000 संथाल इस पंचायत में भाग ली। इसके नेतृत्व करने वाले में मेन दो भाई थे, चांद, भैरव, सिद्धो और कान्हो। ये चारों भाई हैं, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, ये चारों भाई हो। इस जब पंचायत शुरू हुआ तो सिद्धो उठ के कहे कि हमें जो हमारे देवता है ठाकुर बोंग, इन्होंने आदेश दिया है कि तुम हथियार उठाओ और दीकुओं को अपने क्षेत्र से भगाओ, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। अभी सुन करके सभी संथाली बड़ा उत्साहित हो कि भाई जब ठाकुर जी हमारी ओर से लड़ेंगे तो फिर हमको कौन हराएगा। और इसी कारण से सभी ने निर्णय लिया कि जो भी हमारा शोषणकारी पद्धति है हम उस सभी पर हमला करेंगे। और यह भारत का पहला सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पहले भी कई विद्रोह हुआ है, लेकिन इतना हथियार उठा के नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें मेन चारों भाई को संथालों ने अपना अपना डिपार्टमेंट बना दिया। सिद्धो को कहा कि आप ही राजा रहेंगे, विद्रोह के राजा सिद्धो। इनको कहा गया कान्हो को कि आप इस विद्रोह के मेन मंत्री हैं। चांद को कहा गया कि आप मेन प्रशासक हैं, कैसे कैसे होगा, कौन कौन कहा क्या करेंगे, ये सब चांद करेंगे। और भैरव को कहा गया कि आप सेनापति हैं। सेनापति देखो चारों का डिपार्ट हो। और सभी जितने संथाली लोग थे इनके नेतृत्व में अचानक, ये तो जुटे थे 10,000, ये धीरे धीरे इनकी संख्या 75,000 हो गई, और अचानक भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक जितने भी सरकारी कार्य थे सब बंद कर दी। इन्होंने उन सभी जगहों पर हमला किया जो इनके शोषण के प्रतीक थे। मतलब अंग्रेजों पर भी हमला है, जमींदारों पर भी हमला है। इन्हीं के केवल अंग्रेज, जमींदार है तो वहां भी हमला होगा, साहूकार है तो वहां भी हमला होगा। जो भी इनके शोषण के प्रतीक थे उन सभी जगह पर इन्होंने हमला किया। और इनका हमला किससे था? तीर धनुष, परंपरागत हथियार। अब देखिए तीर धनुष, बर्छा, भाला, ये सब जो परंपरागत हथियार इनका है, ट्रेडिशनल आदिवासियों का, लाठी डंडा, वही लेके हमला करते। अब अंग्रेज जब सुने कि 75,000 लोग विद्रोह किया है तो संख्या तो बहुत ज्यादा, तो इसने एक मेजर बरो के नेतृत्व में 10 बटालियन भेजा। मेजर बरो इसके हेड रहे 10 बटालियन के, कि इस पूरे क्षेत्र को शांत कर दिया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतने संख्या में थे कि इनके पास तोप और राइफल और इनके पास तीर धनुष। फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास बड़ा बड़ा ईंट है, अब चींटी के पास कुछ नहीं है, लेकिन 75,000 चींटी हाथ में लटक गया तो ईंट फेंक के भागना पड़ता है। वही हाल यहाँ है। इतने ज्यादा संथाल थे कि मेजर बरो 10 बटालियन का सेना लेके गए, फिर भी हार हो गई। सोचो कि इतना हार हो गया अंग्रेजों को। जब हार हुई तो इनके क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ लगाने के बाद ये सभी विद्रोहियों पर इनाम की घोषणा की गई कि कोई पकड़वा दो इनाम दिया जाएगा। अब इन लोग छिप करके जंगल को अच्छे ढंग से जानते थे, अचानक तीर धनुष से हमला कर। लेकिन अंग्रेज इसमें अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों में, चूंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल नहीं पाए, इससे उन्हीं क्षेत्रों में विद्रोह फैला जहां संथाल थे, मतलब बिहार, झारखंड और थोड़ा पश्चिम बंगाल। बाकी इस हिस्से में कहीं भी, बिहार में भी पूरे बिहार नहीं, केवल भागलपुर का हिस्सा। और छोटे हिस्से में होने के कारण अंग्रेज चारों तरफ से अपनी सेना इसमें बढ़ा लिए। एडिसन, अलेक्जेंडर, कई इसमें ऐसे आते हैं सेनापति कि उन सभी ने यहां पर इन क्षेत्रों में देखते देखते सबसे पहले सिद्धो को पकड़े, और सिद्धो को 5 दिसंबर 1855 फांसी दी गई। सिद्धो को फांसी देने के बाद तब चांद और भैरव ये दोनों अंग्रेज के गोली के शिकार हो गए और दोनों मारे गए। सबसे अंत में पकड़े गए कौन? कान्हो। ये सबसे अंत में पकड़े गए और 23 फरवरी 1856 की बात है, कान्हो को भी मृत्युदंड दिया गया। और कान्हो के मृत्युदंड के साथ ही संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह को किस प्रकार से दमन किया गया, अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 35,000 संथाल हताहत हुए, 15 से 20,000 संथाल मारे गए। अब सोच सकते हो कोई विद्रोह कि 15,000 मारे गए, तो 15,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। उतने बड़े संख्या में संथाल मारे गए, 20,000 के लगभग संथाल घायल है, और इस इतने क्रूरता के साथ इस विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दी। तो हम लोग देखें, ये जो आप देख रहे हैं प्रारंभ और विस्तार, जब चांद और भैरव यहां पर कहे कि ठाकुर जी का आदेश है कि आप हथियार उठाओ, हम आपके साथ हैं, तो सभी संथाल एक ही नारा लगाए, और वो नारा था, अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो। अभी भारत छोड़ो की बात नहीं करना, अभी भारत छोड़ो का बात कहां से आ गया, अभी भारत तो है ही नहीं।
अभी राष्ट्रवाद नहीं है, ये भारत का पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह, तो इस समय अभी राष्ट्रवाद नहीं है, भारत की बात नहीं है, अपने क्षेत्र के लिए स्वाधीनता चाह रहा है और इनका स्लोगन है अंग्रेजों मेरी माटी छोड़। अब इस स्लोगन से हम लोगों को पता चल रहा है कि इस संथाल विद्रोह के उद्देश्य क्या थे। तो पहला तो आप समझ रहे हो कि इनका उद्देश्य है दिकुओं का हस्तक्षेप हटाना। दिकु माने कौन है? बाहरी, इनके क्षेत्र में बाहरी का कोई हस्तक्षेप न रहे, ये अपना जीवन अपने ढंग से जिए, ये इनका मेन उद्देश्य रहा। दूसरा, अंग्रेज का शासन रखना कि हटाना, पहली बार अंग्रेजों का शासन समाप्त करके अपना शासन लाना, माने स्वराज की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य रहा। अगला नंबर इनका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है न्याय और धर्म का समाज स्थापित करना। ये न्याय और धर्म का समाज क्या है? तो पहले से इनका चला रहा था एक माझी परंपरा। संथालों के हेड जो मुखिया होते थे मांझी कहलाते थे, और वो मांझी ही राजनीतिक और धार्मिक प्रधान होते थे। न्यायिक प्रधान भी वही थे, जजमेंट वही करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब इनके जजमेंट को भेज दिया अंग्रेजों के कोर्ट में, तब इनको लगा कि न्याय नहीं मिल रहा। तो इनकी डिमांड है कि हमारा न्याय, हमारा धर्म हम स्वयं देखें, हमारा समाज स्वयं देखे, इसमें कोई अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। भू राजस्व को फिर से निर्धारित किया जाए। भू राजस्व को निर्धारित इसलिए क्योंकि पहले ये भू राजस्व कैसे देते थे? सामूहिक रूप से। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? व्यक्तिगत कर दिया। तो ये सभी इनका मुख्य उद्देश्य रहा कि हमारे क्षेत्र में दिकुओं का प्रवेश ना हो, हस्तक्षेप ना हो, अंग्रेज हमारे क्षेत्र से निकले और हमें किसकी प्राप्ति हो? स्वराज की प्राप्ति हो, न्याय और धर्म का समाज स्थापित हो, भू राजस्व जो है उसको फिर से नए ढंग से उसको हम लोग फिर से उसका आकलन किया जाए, और भू राजस्व का आकलन नए ढंग से हो जो कम हो। टैक्सेशन क्या था? ज्यादा था। अब देखिए उद्देश्य हो गया, प्रारंभ हो गया, और प्रारंभ के बाद हम लोग अंत देख लिए। अब इसी में दो तीन चीज और है। पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने देखा संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह हो तो गया, लेकिन इस विद्रोह का महत्व क्या रहा, या इसी को हम कह सकते परिणाम क्या हुआ। तो देखिए आपको कहना है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, फिर भी जनजातीय आंदोलन में यह आंदोलन एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। महत्व कहेगा तो हेडिंग उसी से का, विद्रोह दब गया, लेकिन जनजातीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन माना गया? संथाल विद्रोह माना गया। अब इसका महत्व क्या है? तो पहला नंबर महत्व है कि अंग्रेज मार तो दिए 15,000 को, 20,000 को घायल कर दिए, क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिए, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि फिर कभी चार्ज हो जाएगा ठिकाना नहीं, फिर कोई नया सिद्धो कानून आएगा, चार्ज करेगा, फिर तीर धनुष लेके खड़ा हो जाएगा। तो इन लोगों का डिमांड क्या है कि इनके क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप ना हो। अब सोचिए कि इसके महत्व को इसी से समझो कि भयंकर जो खून खराबा हुआ, उसको देखते हुए अंग्रेजों को भी इसका महत्व समझ में आ गया। और अंग्रेजों ने क्या किया? तो सबसे बड़ा काम इनका रहा कि संथालों के लिए एक अलग क्षेत्र की घोषणा किए, और उस क्षेत्र को संथाल परगना नाम दिया। आज भी झारखंड में नाम आप सुने हुए संथाल परगना, ये अंग्रेज का क्या हुआ? और इन्होंने संथाल परगना, संथालों के लिए एक अलग क्षेत्र घोषित किया कि यही संथाल रहेंगे। दूसरा नंबर, इन्होंने संथालियों के लिए एक एक्ट लाया कि इनके क्षेत्र में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनके भूमि को दूसरा कोई नहीं खरीद सकता है। सोचो अंग्रेजों ने ही कानून बनाया कि संथाल अगर किसी को जमीन, वही कानून आज भी झारखंड में कोई व्यक्ति चाहेगा कि संथाल लोग का जमीन ले ले, तो एकदम गरीब है, उसके बेटी की शादी है, अब कह देगा कि 5 लाख दीजिए, जमीन ले लीजिए, रजिस्ट्री कर दे। अब 5 लाख में आप जमीन लेके 5 तला बिल्डिंग बना देंगे, और फिर तब थाना में केस कर देगा कि हमको ठग के लिखा लिया है। कानून कहता है कि आदिवासियों का जमीन कोई नहीं ले सकता, अगर लिया है तो अवैध माना जाएगा, बिल्डिंग के साथ जमीन फिर से उसका हो जाएगा, मालिक को निकाल दिया जाएगा। तो देख लीजिए उनका क्षेत्र में दिकुओं का हस्तक्षेप वर्जित। अब वहां किसी को जमीन लेना भी होता है तो लिखवा लेगा, लेकिन उसको गार्ड में बहाल रख के फुसला के खुश रख के जिंदगी भर पार लगाना, वो गुस्सा अगर गया तो जमीन फिर उसका हो जाएगा। तो देखिए कितना भयंकर सिस्टम वहां चल रहा है, और ये एक्ट उन्हीं के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा ही बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पुरानी मांग थी कि बाहरी हस्तक्षेप न हो, अंग्रेजों ने इसको पूरा किया। फिर से मांझी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। मांझी व्यवस्था क्या था? गांव के प्रधान मांझी होते थे, और वो मांझी इस संथालों की तरफ से अंग्रेजों की मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले हो। संथालों के किसी भी डिमांड को कौन रखेंगे? मांझी। ये मांझी को कहेंगे मांझी, अंग्रेज को कहेंगे, और मांझी को ही वहां राजनीतिक और इसमें कानून का प्रधान, न्यायिक प्रधान बना दिया गया। मैंने अब हुआ कि जज के पास तुमको जाना नहीं है, छोटा मोटा केस है तो मांझी ही फरियाद देगा, जो जनजाति का केस वही देखे जो पहले से चला रहा था। तो ये सभी से आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज भी भयंकर खून खराबे और इसकी व्यापकता को देख करके वो भी इसके इंपॉर्टेंस को समझ गया, सब पुरानी चीज बहाल कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रहा? भले ये विद्रोह दब गया, लेकिन इसने नए विद्रोह को मार्ग दिखाए। कोई नहीं सोचता था कि अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह किया जा सकता है, आवाज उठाया जा सकता है, और ये विद्रोह कहा कि भले मर जाए तो मर जाए, लेकिन अगर एक साथ ताकत से जुटोगे तो देखो डर से ही सब हो सकता है। तो ये जनजातीय विद्रोह जो आगे आएगा, उन सभी जनजातीय विद्रोह को इन्होंने रास्ता दिखाया, कौन? संथाल विद्रोह ने। तो ये सभी इसके महत्व या परिणाम हो गए। और एक स्टेप इसमें और समझ लीजिए तो बस कंप्लीट हो जाए। वह क्या है? तो संथाल विद्रोह की प्रकृति क्या थी? प्रकृति का मतलब होता है किस नेचर का है, और नेचर कई तरह का होता है। जैसे एक को कहते हैं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। अब हम लोगों को यह खोजना होगा कि ये क्षेत्रीय प्रवृत्ति के थे कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति के। क्षेत्रीय माने छोटे हिस्से में होना, राष्ट्रीय माने पूरे राष्ट्र में होना। तो बोलो संथाल विद्रोह की प्रकृति क्या रही? क्षेत्रीय। राष्ट्रीय तो स्वरूप नहीं ले सकता, छोटे हिस्से में हुआ। दूसरा नंबर ये बताएं, इसने किसके खिलाफ आवाज उठाया? किसके खिलाफ आवाज उठाया? तो जो भी इनको शोषण कर रहे थे, तो ये शोषण विरुद्ध प्रवृत्ति के थे, शोषणकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रवृत्ति के थे। जो भी इनको शोषण कर रहे थे उनका ये विरोध की। तो यह इनका एक नेचर हो गया। बोलो खाली हाथ कुश्ती लड़े थे कि हथियार उठाए? अगर कभी भी हथियार उठ जाए तो इसको हम सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो क्या ये सशस्त्र विद्रोह है? तो सशस्त्र विद्रोह है। क्या ये अंग्रेज को रखने की बात चाह रहे थे कि हटाने का? तो क्या इसकी प्रवृत्ति को राष्ट्रवादी प्रवृत्ति कहा जा सकता है? तो इस समय राष्ट्रवाद का उदय नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना, राष्ट्रवाद का उदय बहुत बाद में हो, जिसमें लोगों के अंदर चेतना आएगी कि पूरा देश मेरा राष्ट्र। इस समय ये राष्ट्रवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आद्य राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के कह सकते। आदि मींस क्या होता है? प्रारंभिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जो बीज है, समझिए कि यहाँ बीजारोपण हो रहा है, धीरे धीरे पौधा के रूप में डेवलप करे। तो आद्य राष्ट्रवादी प्रकृति के थे। क्या ये चाहते थे कि हम गुलामी में रह के स्वतंत्र हो जाए? तो स्वतंत्रता की ओर उन्मुख प्रकृति का था। ये चाहते थे कि हमारा स्वराज स्थापित हो, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो, हम किसी के अधीन न रहे। तो ये सभी इसके नेचर को दर्शाता है। तो अब ये बताओ, इतनी बात संथाल विद्रोह में आपको नहीं लिखा जाएगा, पूरे मिला करके क्वेश्चन आएगा 1.5 पन्ना में लिखना।
तो आराम से संथाल कौन है, कारण क्या है, प्रारंभ कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, इनका उद्देश्य क्या रहा, उसमें फिर अंत कैसे हो गया, महत्व क्या रहा, प्रकृति क्या रहा, पूरे लिख दोगे, 1.5 पन्ना में पूरे समेटना है। हम समझते हैं कि आराम से क्रम चलेंगे आपको। तो अब अभी पहले हम लोग आज चलना है कहां से, उद्देश्य से। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दें संथाल विद्रोह के उद्देश्य। एक बच्चे कह रहे हैं कि मैं भागलपुर से हूं और भागलपुर में तिलका मांझी का स्टैचू है, क्या ये संबंध संथाल विद्रोह से? नहीं, तिलका मांझी भी एक जनजाति है जो और फुल चार्ज में। तिलका मांझी जब देखा टैक्स लगा रहा है कौन, तो डीएम, जिलाधिकारी को पावर था टैक्स लगाने। तुम खुद ही जानते हो डीएम कितना सिक्योरिटी में चलता है। और तिलका मांझी जब देखा कि टैक्स लगा के इतना टैक्स लगाया कि जमीन में मेरा चला गया, तो उसको सब समझा दिया कि डीएम ही टैक्स छीनता है। तो उसके एक ही उद्देश्य रहा कि डीएम को मारना है। सोचो डीएम कितना सिक्योरिटी में रहता है, उस जमाने में भी वैसे सिक्योरिटी में रहता था, अंग्रेज का जिलाधिकारी। और तिलका मांझी तीर धनुष लेके छिप के पेड़ पर तैयार था, जैसे ही देखा कि बग्गी से डीएम चला है, वो पहचान उसको बढ़िया से लिया। इतना एक्यूरेट निशाना लगाया, उसमें जहर पिलाए हुए था कि डीएम को ही मार दिया। और जब जिलाधिकारी को मार दिया, पहला डीएम मरा है तिलका मांझी से, उसके पहले कोई एक आदिवासी इतना हिम्मत नहीं कर सकता। तो तिलका मांझी को उसी पेड़ में लटका के मारा गया। अंग्रेज कहा कि इतना हिम्मत इसको कैसे हो, तो उसी पेड़ पे तिलका मांझी को मृत्युदंड दिया गया ताकि सब लोग डरे, कोई कुछ नहीं करे। तो भागलपुर में इसीलिए तिलका मांझी एक रॉयल मॉडल बन गए कि अगर शोषण होगा तो डरना नहीं है, मरे तो मरे लेकिन आवाज तो उठाए। और इसीलिए वहां तिलका मांझी की न केवल मूर्ति है, भागलपुर में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी तिलका मांझी विश्वविद्यालय है। तो तिलका मांझी का संबंध इनसे भी प्रूव है, जो डीएम के खिलाफ देखो कितना भयंकर आवाज उठाया, तो वो अलग क्या है, वो संथालों से संबंधित नहीं है। तो लिख दीजिए इसमें संथाल विद्रोह का उद्देश्य, नीचे डैश करके लिख दीजिए संथाल अपने क्षेत्र में संथाल अपने क्षेत्र में दीकुओं के हस्तक्षेप से मुक्ति चाह रहे थे, दीकुओं के हस्तक्षेप से मुक्ति चाह रहे थे, दीकुओं के हस्तक्षेप से मुक्ति चाह रहे थे। नीचे डैश करके लिख दीजिए इनका उद्देश्य, इनका उद्देश्य अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को भगाकर, अंग्रेजों को भगाकर स्वराज स्थापित करना था। स्वराज स्थापित करना था। नीचे नेक्स्ट परंपरागत न्याय प्रणाली, परंपरागत न्याय प्रणाली की स्थापना तथा न्याय और धर्म के समाज का पुनर्गठन करना, न्याय और धर्म का पुनर्गठन करना इनके विद्रोह का उद्देश्य रहा, विद्रोह का उद्देश्य रहा। नीचे डैश लिख दीजिए भू राजस्व के उच्च दर को हटाकर, भू राजस्व के उच्च दर को हटाकर इसका फिर से आकलन करना इनके उद्देश्य में शामिल था, इनके उद्देश्य में शामिल था। चलिए नीचे लिख दीजिए प्रारंभ और विस्तार, संथाल विद्रोह के प्रारंभ और विस्तार। प्रारंभ और विस्तार, बोलो चार भाई कौन कौन है? सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। इनके दो बहन भी थे। कौन कौन? बहन का नाम भी लिख दो, अच्छा दो बहन भी हैं, सब मीटिंग में सब गए हुए हैं, पूरे महिला पुरुष सब बात। एक बात और ध्यान रखना, जनजाति में महिलाएं ज्यादा एक्टिव रहती है। जो जनजातीय समाज होता है मातृसत्तात्मक होता है, पुरुष बैठ के खाएगा, महिलाएं काम करती। पुरुष की ड्यूटी चुपचाप बैठो, काम यहाँ पर घर में रहो, बच्चा उच्चा खिलाओ, महिलाएं वर्क करें। तो अभी भी जनजातीय क्षेत्र में जाओगे तो महिलाएं वहां ज्यादा एक्टिव रहती है। तो इसलिए सभा में 10,000 में महिला पुरुष सब, और दो महिलाएं हैं सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। इनके बहन है फूलो, झानो, इनके मेन बहन दोनों हो। तो आपको फूलो और झानो इनका नाम भी लिख के अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो और अच्छा ही है। इस मीटिंग के 6 जो है मेन सितारा स्टार है। तो लिख दीजिए प्रारंभ और विस्तार में। नीचे लिखते हैं 30 जून 1855, 30 जून 1855 झारखंड के भगनाडी में, झारखंड के भगनाडी में परम पंचायत का आयोजन किया गया, परम पंचायत का आयोजन किया गया, परम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न 400 गांव से, जिसमें विभिन्न 400 गांव से लगभग 10,000 संथाल एकत्रित हुए, 10,000 संथाल एकत्रित हुए, 10,000 संथाल एकत्रित हुए। चार भाई सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, और दो बहन फूलो, झानो, और दो बहन फूलो, झानो
ने इस बैठक को अपना नेतृत्व प्रदान किया। इस बैठक को अपना नेतृत्व प्रदान किया। संथाल संथाल ने अब ठाकुर बोंग संथाल ने ठाकुर बोंग के आदेश ठाकुर बोंग के आदेश जिसमें ठाकुर बोंग के आदेश जिसमें जिसमें उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा गया। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा गया। उसे स्वीकार किए उसे स्वीकार किए स्वीकार किए तथा इन्वर्टेड कॉमा में अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो, इन्वर्टेड कॉमा में अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो, अंडरलाइन कर देना, अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो इन्वर्टेड कॉमा बंद के उद्घोष के साथ अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो के उद्घोष के साथ संथाल विद्रोह प्रारंभ हुए। उद्घोष के साथ संथाल विद्रोह प्रारंभ हुए। संथाल विद्रोह प्रारंभ हुए। इसमें सिद्धों को राजा, कान्हों को मंत्री, सिद्धों को राजा, कान्हों को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। भैरव को सेनापति बनाया गया। यह विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ सशस्त्र विद्रोह था। इसमें संथालों ने अपने परंपरागत हथियार तीर, धनुष, लाठी, भाला, इत्यादि के साथ तोप और गोली का सामना करने को तैयार हुए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके संथालों ने उन सभी तंत्र पर हमला किए जो उनके शोषण के प्रतीक थे। अंग्रेज जमींदार महाजन सभी इनके शिकार बने। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में 10 टुकड़ी सेना भेजा गया। 10 टुकड़ी सेना भेजा गया। परंतु संथालों के बुलंद हौसले के सामने ये टिक नहीं पाए। इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किए गए। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक सभी सरकारी कार्य अवरुद्ध हो गए। विद्रोहियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों को इनाम की घोषणा करनी पड़ी। अलेक्जेंडर रीड और थॉमसन
अलेक्जेंडर रीड और थॉमसन के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर रीड और थॉमसन के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में काफी सेना भेजे गए, काफी सेना भेजे गए। सर्वप्रथम सिद्धो पकड़ा गया, सर्वप्रथम सिद्धो पकड़ा गया और 5 दिसंबर 1855 को, 5 दिसंबर 1855 को उसे मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। चांद और भैरव, चांद और भैरव अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए, चांद और भैरव अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। अंत में कान्हो भी पकड़ा गया, अंत में कान्हो भी पकड़ा गया, जिसे 23 फरवरी 1856 को, जिसे 23 फरवरी 1856 को मृत्युदंड दिया गया, 23 फरवरी 1856 को मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेजों ने काफी क्रूरता से, अंग्रेजों ने काफी क्रूरता से इस विद्रोह को दमन किया। इस विद्रोह का दमन किया। उनकी क्रूरता का अंदाजा, उनकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, उनकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने, इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने 15,000 से अधिक संथालों को, 15,000 से अधिक संथालों को निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिए, निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिए, मौत के घाट उतार दिए। ये बताओ विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार, इसमें भरपेट कलम चल जाएगा सबका ना? बात समझे हुए तो आराम से इसमें कलम चलेंगे। अब हाँ हाँ, फूलो झानो सबको महिलाएं कई मरेंगे तो उनकी भी गोली सही मृत्यु हो जाएगी, तो 15,000 में वो भी शामिल रहे, ठीक है ना, मृत्यु वाले में। अब हम लोग इसमें क्या चलेंगे, इसके महत्व या परिणाम। तो नीचे लिख दीजिए संथाल विद्रोह के महत्व ऑब्लिक परिणाम। फूलो झानो को केवल अंडरलाइन करके छोड़ देना, मारना ठीक नहीं है, सिद्धो का मरने के लिए है। महत्व ऑब्लिक परिणाम, संथाल विद्रोह के महत्व ऑब्लिक परिणाम। अब जिस समय महत्व की बात लिखोगे, एक दो बात तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इस महत्व को सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है। रूस के एक महान चिंतक थे, वहां पे जर्मन के हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में है और 1883 में मृत्यु। और इसी बीच में आप देख रहे हो 1855-56 में इस जर्मनी से ही देख रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। बड़ा उत्साहित है, ये कह रहा है कि वाह जंगल में रह रहा है, ठीक से वस्त्र भी बेचारे को नहीं है, कोई हथियार नहीं है, वो जान रहा है कि तोप से गोला निकलता है और बंदूक से गोली, और तीर धनुष लेके भिड़ गए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब भारत की पहली जन क्रांति अगर कोई है तो वो संथाल विद्रोह। तो इसी से तुम इंपॉर्टेंट समझो कि जर्मन के लेखक संथाल विद्रोह को अपनी किताबों में भारत की पहली जन क्रांति कह रहे हैं। प्रमुख भारतीय चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भारत में जनजातीय विद्रोह में सबसे प्रमुख स्थान संथाल विद्रोह रखता है। तो आपको एक दो व्यक्ति को पीलर ढलैया करके ले लेना है, जिससे जांचने वाले को लगे कि नहीं है इंपॉर्टेंस। व्यक्ति के नाम से कुछ नहीं होगा, केवल लगेगा कि वैल्यू है, जर्मन से लेकर के इंडियन तक इसके बारे में कुछ बढ़िया लिख रहा है। तो अब हम लोग इस पे महत्व पे दो लाइन करके तब इस इंपॉर्टेंस को चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए यद्यपि, यद्यपि संथाल विद्रोह को अंग्रेजों ने, यद्यपि संथाल विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया, अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया, क्रूरतापूर्वक दबा दिया, फिर भी यह विद्रोह जनजातीय आंदोलन में अपना एक विशेष महत्व रखता है, जनजातीय आंदोलन में अपना एक विशेष महत्व रखता है, जनजातीय आंदोलन में अपना विशेष महत्व रखता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे महान विद्रोह की संज्ञा दिया। लिख सकते हैं बढ़िया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे महान विद्रोह का संज्ञा दिया। लेकिन कब सब करना है, जब केवल महत्व पर ज्यादा फोकस रहेगा तब, ठीक है ना। अगर ओवरऑल पूरा लिखना है तो सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये सब लिखोगे तो 250 शब्द ही सबसे हो जाएगा ना। तो अगर हाल दे दे क्वेश्चन संथाल विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डाल, तो तुमको न सिर्फ कार्ल मार्क्स बल्कि दास कैपिटल तक चलना होगा। जितना फिर महत्व है तो पूरी डिटेल करना है, तो वहां पर फिर गहराई में उतरना होगा। तो विद्रोह की लिख दीजिए प्रमुख चिंतक, उसी में प्रमुख चिंतक कार्ल मार्क्स ने, प्रमुख चिंतक कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा, जन क्रांति कहा। इसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। इस विद्रोह के महत्व को
या इसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। चलिए नीचे डैश दे दीजिए, लिख दीजिए संथाल विद्रोह के, संथाल विद्रोह के व्यापकता को देखते हुए, संथाल विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेजों ने संथालों के लिए, संथालों के लिए इन्वर्टेड कॉमा में संथाल परगना, संथाल परगना, संथाल परगना एक अलग क्षेत्र गठित किया, एक अलग क्षेत्र गठित किया। नीचे डैश देखिए संथालों के प्रमुख मांग, संथालों के प्रमुख मांग, संथालों के प्रमुख मांग उनके क्षेत्र में दीकुओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, संथालों के प्रमुख मांग उनके क्षेत्र में दीकुओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, दीकुओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून बनाए गए, दीकुओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून बनाए गए। कानून बनाया गया, नीचे डैश लिख दीजिए अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने फिर से, अंग्रेजों ने फिर से मांझी पद्धति, मांझी पद्धति या मांझी पद्धति बहाल किया, अंग्रेजों ने फिर से मांझी पद्धति बहाल किया। मांझी व्यवस्था में, मांझी व्यवस्था में पंचायत, संथालों के पंचायत के प्रधान, मांझी व्यवस्था में संथालों के पंचायत के प्रधान, संथालों के पंचायत के प्रधान मांझी को बनाया गया, मांझी को बनाया गया जो संथाल जनजाति से संबद्ध होते थे, जो संथाल जनजाति से जुड़े होते थे और उन्हें राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए, और उन्हें राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। नीचे डैश लिख दीजिए संथाल विद्रोह ने, संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध, ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध, ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजातियों को जागृत कर, ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजातियों को जागृत कर, जनजातियों को जागृत कर नए जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार किया, नए जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार किया, नए जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार किया। चलिए नीचे लिख दीजिए संथाल विद्रोह की प्रकृति, संथाल विद्रोह की प्रकृति। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, पॉइंट्स में लिखते चले जाइए औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति, औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति। आपको याद है इनका नारा है अंग्रेजों मेरी माटी छोड़ो, तो ये औपनिवेशिक सत्ता नहीं चाह रहे, औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति। नीचे डैश तक लिख दीजिए क्षेत्रीय प्रकृति। अब देखो परीक्षा में आएगा तो इसका थोड़ा सा इलैबोरेशन लंबा करना है। क्षेत्रीय प्रकृति में क्या लिखोगे? संथाल विद्रोह पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत नहीं हो पाया, इसकी प्रकृति राष्ट्रीय नहीं थी, ये महज एक छोटे क्षेत्र बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ क्षेत्र में यह जो है विद्रोह मुख्य रूप से कार्यरत रहा, इसलिए इसकी प्रकृति क्षेत्रीय स्तर की रही। सो औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति, इसमें क्या लिखोगे? संथालों का प्रमुख मांग उद्देश्य विद्रोह का था अंग्रेज को हटाना, और इसीलिए वे औपनिवेशिक सत्ता से आजादी चाहकर स्वशासन की स्थापना पर बल दे रहे थे, और इसकी प्रकृति औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति। तो ये सब थोड़ा दो लाइन बढ़ाना, अभी केवल हम पॉइंट्स केवल आपको दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन चलेगा तो हम बढ़ा करके चलेंगे। नीचे लिख दीजिए अगला पॉइंट, शोषणकारी विरोधी प्रवृत्ति। शोषणकारी विरोधी प्रवृत्ति, शोषणकारी विरोधी क्या है? शोषणकारी विरोधी प्रवृत्ति और औपनिवेशिक सत्ता विरोधी प्रकृति में अंतर क्या है? औपनिवेशिक सत्ता में केवल कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। शोषणकारी विरोधी में कौन आ रहा है? जमींदार आ रहे हैं जो भारतीय हैं, महाजन आ रहे हैं जो भारतीय हैं, तो सब शोषणकारी विरोधी प्रकृति में वो सभी आ जाएंगे। नीचे डैश लिख दीजिए सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की प्रवृत्ति, सशस्त्र विद्रोह की प्रकृति, सशस्त्र विद्रोह की प्रकृति। अब इसमें डैश करके आपको लिखना है, तो लिखना है औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारत का पहला सशस्त्र विद्रोह संथाल विद्रोह रहा। इसमें संथालों ने अपने परंपरागत हथियार तीर, धनुष, भाला, गरासा, जो है डंडा, इन सभी के साथ ही तोप और गोली का सामना करने को तैयार हुए। तो ये आपको मुख्य रूप से डिटेल कर देना है। लिख दीजिए अगला नंबर, आद्य राष्ट्रवादी प्रकृति, आद्य राष्ट्रवादी प्रकृति। ये आद्य राष्ट्रवादी क्या है? तो आपको कहना है कि इस समय राष्ट्रवादी भावना का विकास भारत में नहीं हुआ,
परंतु वे जिस प्रकार से स्वतंत्रता और स्वराज की कामना कल्पना कर रहे थे उसे आद्य राष्ट्रवाद कहा जा सकता है और इनकी प्रकृति आद्य राष्ट्रवादी प्रकृति का। तो बस हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, आप आज पूरा पढ़े एक विद्रोह जिसका नाम क्या था, संथाल विद्रोह। अब मेन इंपॉर्टेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा, मुंडा विद्रोह। संथाल मुंडा के बाद तब क्वेश्चन राउंड चलेगा। दो पढ़ लोगे तो कैसे क्वेश्चन आया बीपीएससी में उसको देखोगे, फिर क्वेश्चन आपका डिस्कशन चलेगा। एक दिन कंप्लीट रखेंगे, पिछला जो टेस्ट हुआ है उसका भी आपका डिस्कशन हो जाएगा और इसमें नए फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी आपका क्लास इसमें यहीं तक। नेक्स्ट डीआई